नमस्कार, मैं श्रीमती साधना जैन। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 11 यूनिट 3 के अंतर्गत कोशिका जीवन की इकाई, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहले मैं कोशिका का परिचय देना चाहूँगी। जिस तरह से एक मकान का निर्माण ईंटों से होता है, उसी तरह से जीव के शरीर का निर्माण कोशिका से होता है। कोशिका जीव के शरीर की एक सूक्ष्मतम इकाई है जो कि पारगम्य झिल्ली से घिरी हुई होती है और जो जीवन से मुक्त माध्यम में भी स्वतंत्र रूप से प्रजनन कर सकती है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने 1665 में की थी। फिर केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई। जब रॉबर्ट हुक कार्क के पतले पतले सेक्शन काटकर उन्हें देख रहे थे तो उन्हें मधुमक्खी के छत्ते जैसी कुछ रचनाएं दिखाई दी, जिसे उन्होंने कोशिका नाम दिया। तो इस तरह से 1665 में कोशिका की खोज हुई। फिर रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। इसके बाद जब एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने 1967 में अपना संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बनाया, तब कोशिका के बारे में और विस्तृत संरचना पता चली। जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है वो वस्तु को 200 गुना बड़ा करके दिखा सकता है। बाद में नॉल और रस्क के द्वारा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हुआ और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी वस्तु को कई गुना बड़ा करके दिखा सकता है और उसके द्वारा हम कोशिका की परासंरचना या सेल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो आइए हम कोशिका के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये एक कोशिका का थोड़ा चित्र है जिसमें यहाँ पर केंद्रक दिखाई दे रहा है। अब हम देखें कि कोशिका क्या है। तो कोशिका पारगम्य झिल्ली से घिरी एक ऐसी इकाई है जो जीवित तंत्र से मुक्त माध्यम में स्वयं प्रजनन कर सकती है। तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि कोशिका पारगम्य झिल्ली से घिरी होती है। जीवित तंत्र से मुक्त माध्यम में भी अगर निकाला जाए तो भी वो स्वयं प्रजनन कर सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में की गई थी। कब की गई थी? 1665 सन में। और केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार 1967 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया। डुजार्डिन, ये जो डुजार्डिन नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया कि ये कोशिका के केंद्रक के चारों ओर जो द्रव भरा हुआ होता है, इस द्रव को सारकोड कहा। ये नाम किसने दिया था? डुजार्डिन नाम के वैज्ञानिक ने। पर बाद में पुरकिंजे ने इसे प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य कहा। तो बाद में पुरकिंजे ने इसी सारकोड का नाम क्या रख दिया? जीव द्रव्य, जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। फिर हक्सले ने बताया कि जीव द्रव्य ही जीवन का भौतिक आधार है। ये जीव द्रव्य क्या है? जीवन का भौतिक आधार है। इसे हक्सले नाम के वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ हम देखें कि नॉल और रस्क जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1932 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया। तो जो पहले संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बना था, जो कि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने बनाया था, वो तो वस्तुओं को केवल 200 गुना बड़ा करता है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है, ये वस्तुओं को कई हजार गुना बड़ा करके दिखा सकता है। और इसलिए हम कोशिका का अल्ट्रा स्ट्रक्चर माने उसके अंदर की सूक्ष्म से सूक्ष्म रचनाओं को भी देख सकते हैं। क्लाउडे और पैलेड ने 1974 में कोशिका की अल्ट्रा स्ट्रक्चर या परासंरचना के बारे में बताया। तो इस तरह से आपने जाना कि कोशिका जीवन की इकाई है। कोशिका स्वतंत्र रूप से जनन कर सकती है और
प्रत्येक जीव का शरीर कोशिका से बना है, चाहे हम अमीबा की बात करें, पैरामीशियम की बात करें, हाथी, बिल्ली, घोड़ा, बंदर, हम अपने आसपास किसी भी प्रकार के पौधे की बात करें, सभी जीव का शरीर कोशिका से ही बना होता है। कोशिका ही जीवन की सूक्ष्मतम इकाई है। तो हम कोशिका का सिद्धांत देखते हैं। कोशिका का सिद्धांत क्या कहता है? प्रत्येक जीव कोशिका और उसके उत्पाद से बने होते हैं। पहला पॉइंट क्या होगा? कोशिका सिद्धांत अगर आपसे पूछा जाता है तो आप लिखेंगे कि प्रत्येक जीव कोशिका और उसके उत्पाद से बने हैं। कोशिका के अंदर जैविक क्रियाएं होती हैं, कई प्रकार की जैविक क्रियाएं, श्वसन, उत्सर्जन, पाचन और ऊर्जा उत्पन्न करना, ऊर्जा को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संचित करना। तो ये कोशिका के अंदर जैविक क्रियाएं होती हैं और प्रत्येक कोशिका जीव द्रव्य का पुंज है जो बाहर से कोशिका झिल्ली से घिरी होती है। जीवों में पाई जाने वाली जैविक गतिविधियां कोशिकाओं की क्रियाशीलता एवं इनके अंतर संबंधों के कारण होती हैं। अर्थात जीवों में जितनी भी जैविक गतिविधियां हो रही हैं वो कोशिकाओं की क्रियाशीलता के कारण और उनके अंतर संबंधों के कारण होती हैं। अब कोशिका के सिद्धांत का 5वां पॉइंट है, कोशिका को एक आनुवांशिक इकाई कहते हैं। फिर से देखें, हम कोशिका के सिद्धांत का 5वां पॉइंट पढ़ रहे हैं। कोशिका को एक आनुवांशिक इकाई कहते हैं क्योंकि इसमें आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। आनुवांशिक पदार्थ अर्थात डीएनए तथा आरएनए, और ये डीएनए और आरएनए ये आनुवांशिक पदार्थ कोशिका के अंदर पाया जाता है। अब हम आगे देखेंगे कोशिका का आधुनिक सिद्धांत। अगली हेडिंग क्या है? आधुनिक कोशिका सिद्धांत। तो ये जो आधुनिक कोशिका सिद्धांत है, और इसके पहले हमने पढ़ा है कोशिका का सिद्धांत, इसमें कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं है। कुछ 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा जो कमी रह गई थी कोशिका के सिद्धांत में, उनको दूर करने के लिए वैज्ञानिकों के द्वारा कोशिका का आधुनिक सिद्धांत दिया गया। तो हम देखें क्या है कोशिका का आधुनिक सिद्धांत। पहला, सभी जीव कोशिका और उनके उत्पादों से बने होते हैं। ये हमने कोशिका सिद्धांत में भी पढ़ा है। नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिका से होती है। ये खास बात है यहाँ पर कि नई कोशिका हमेशा पूर्ववर्ती कोशिका के ही विभाजन से बनेगी। तीसरा है, कोशिकाओं का रासायनिक संगठन और उपापचयी क्रियाएं समान होती हैं। तो इस तरह से ये आधुनिक सिद्धांत में भी हमने 3 पॉइंट देखे। इसी का चौथा पॉइंट हम देखेंगे, प्रत्येक कोशिका में प्रोटोप्लाज्म तथा एक केंद्रक अवश्य होता है। जैसा कि अभी मैंने चित्र बनाया था, फिर से बना देती हूँ। ये देखिए, अगर ये कोशिका है तो इस कोशिका के पास एक केंद्रक तो जरूर होगा, और साथ ही साथ केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली के बीच भरा हुआ द्रव उसका प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। अगर हम ये कोशिका देख रहे हैं तो ये इसका केंद्रक है और ये उसकी बाहर की प्लाज्मा झिल्ली है। तो केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली के बीच तो कोशिका द्रव्य भरा है और केंद्रक के अंदर भी द्रव्य भरा है। तो यहाँ से अंदर से पूरा जो द्रव है इसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। तो हमने इसके सिद्धांत में देखा कि कोशिकाएं, प्रत्येक कोशिका में प्रोटोप्लाज्म तथा एक केंद्रक अवश्य होता है। अगला है, कोशिकाएं टोटीपोटेंट होती हैं। टोटीपोटेंट माने पूर्ण शक्त, यानी प्रत्येक कोशिका के पास यह गुण है कि वह विभाजित होकर अपने ही जैसी कोशिका को बना सकती है। तो इस तरह से ये आधुनिक सिद्धांत का हमने 5वां पॉइंट पढ़ लिया। फिर हम आधुनिक सिद्धांत का ही 6वां पॉइंट देखते हैं। तो 6वां पॉइंट क्या कहता है आधुनिक सिद्धांत का? ये देखिए, हम पढ़ रहे हैं कोशिका का आधुनिक सिद्धांत। आधुनिक कोशिका सिद्धांत, जिसके अंतर्गत हमने अभी 5 पॉइंट पढ़े। 6वां पॉइंट यही है कि कोशिका
को एक आनुवांशिक इकाई कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आनुवांशिक पदार्थ होता है, जो अभी मैंने बताया था, डीएनए और आरएनए। तो इस तरह से आज के वीडियो में आपने जाना कि कोशिका क्या है और कोशिका की खोज कैसे हुई, साथ ही साथ कोशिका का सिद्धांत क्या है और उसका आधुनिक सिद्धांत क्या है। तो आप लोग कॉपी में नोट्स बनाएंगे और नोट करके रखेंगे। कई वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें कोशिका की खोज किसने की, कोशिका का केंद्रक की खोज किसने की, तो इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो आप कॉपी में नोट करेंगे। थैंक यू।